हाय, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मस्ती भरी पढ़ाई। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और इसमें भी अलग अलग तरह की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ में क्या होता है, कई बार एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, कई बार नेचुरल ऑर्डर होता है, कई बार कम्बिनेशन होता है। जैसे नेचुरल का क्या मतलब हुआ, जैसे ए बी सी डी डायरेक्ट ए टू जेड पे जाना। रिवर्स का मतलब जेड से ए पे आना। और कई बार क्या होता है, लेटर स्किप कर देते हैं, कई बार लेटर रिपीट होते हैं। तो इसमें कई बार 2 सीरीज़ हो सकती हैं, कई बार 1 सीरीज़ हो सकती है। हमें इसके पैटर्न को ध्यान से देखना है, समझना है, फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई। इसको देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 सीरीज़ इस्तेमाल की हुई हैं, एक नेचुरल सीरीज़, एक रिवर्स। नेचुरल में देखो बी सी डी ई, ठीक है। अब जो रिवर्स है उसमें क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से समझिए। वाई एक्स डब्ल्यू, द नेक्स्ट वी कैन easily see the next will be V. Here the answer will be V. So the answer will be 4th. Now we come to the next question. Next is B A F E J I P O and क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और साथ में U दिया हुआ है। आप इस सीरीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए। मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ में कई बारी अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो अब इसको देखिए, ए ई वोवल वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें 5 वोवल वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड्स को यूज़ किया गया है। जैसे कि ए से पहले क्या इस्तेमाल किया गया है, बी बी। तो और ई से पहले क्या इस्तेमाल किया गया है, एफ, ठीक है। मैं इसको आपके लिए अलग अलग पेन्स यूज़ कर रही हूँ। आई से पहले जे, फिर ओ से पहले पी और यू से पहले क्या आएगा, अब आप समझ सकते हैं इजीली, वी आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर वी हो जाएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ए जेड जी टी एम एन देन क्वेश्चन मार्क देन वाई बी। हमें इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 सीरीज़ इस्तेमाल की गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 सीरीज़ कौन कौन सी हैं। एक तो फॉरवर्ड जा रही है ए मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, ए जेड जी टी एम एन and then question mark and then YB. Here forward is A G M and Y और reverse is Z T N and we have to find here. So how we can find it? The letters are in the वन ग्रुप कोरिस्पोंड टू द लेटर, नेक्स्ट ग्रुप में +6 और -6 के ऑर्डर में जा रहे हैं। जैसे ए के बाद जेड जो है ये 6th वर्ड आता है, उसके बाद फिर ये आगे हम ए के बाद जो हमारा जी जा रहा है वो 6th वर्ड जा रहा है, जी के बाद जो हमारा एम जा रहा है ये 6th वर्ड जा रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड में जा रहा है। इसी तरह से हम जेड के बाद देखेंगे 6th वर्ड रिवर्स में टी आ रहा है, फिर हमारा एन आ रहा है। तो इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एस एच, यहाँ हम फिल करेंगे एस और एच। देखिए अब आप कैसे बनाइए, एस और एच हमारा उसकी तरफ से फॉरवर्ड जाते हुए 6th वर्ड और उसकी तरफ से रिवर्स जाते हुए 6th वर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए जेड सी एक्स ई वी। इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि 2 सीरीज़ का इस्तेमाल हुआ है। एक फॉरवर्ड जा रहा है वो +2 और
एक रिवर्स जा रहा है -2, इसका क्या मतलब हुआ? +2 का मतलब जैसे A है, उसके बाद अगर हम कहें कि इसमें 2 नंबर हम ऐड कर दें तो वो C हो जाएगा। अगर हम कहें जैसे रिवर्स है तो उसमें जैसे Y है, अगर कोई कहे -2 वर्ड कर दो तो वो क्या हो जाएगा? Z के बाद हम -2 करना है तो Y और X हो जाएगा। इसी तरह से इसमें +2 और -2 का फंडा इस्तेमाल किया हुआ है। AZCXEV, देखिए AZCXEV एंड हेयर वी हैव टू फाइंड दिस। ए के बाद B और C, सेकेंड नंबर आ गया। C के बाद D E, यानी कि फिर से सेकेंड नंबर +2 चल रहा है, ये +2 नंबर चले जा रहा है, ये 2 ऐड होते जा रहे हैं। इसी तरह से अब Z के बाद -2 करेंगे तो क्या आ रहा है? ये -2 की तरफ से चल रहा है, X आ रहा है। इसके बाद V आ गया। इसके बाद यहाँ क्या आएगा? G और T। आप काउंट करिए, E के बाद F G +2 और V के बाद -2 करिए तो T आएगा। इस तरह से 2 सीरीज़ का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी कम टू द क्वेश्चन A B P C D Q E F R। हेयर वी आर सीइंग देयर आर 3 सीरीज़। मैंने आपको बताया था 1 सीरीज़ भी ले सकता है, 2 सीरीज़ भी ले सकता है, 3 सीरीज़ भी ले सकता है। उनमें आपस में रिलेशन देखना है वो किस तरह से जा रहा है, फॉरवर्ड, रिवर्स या स्किप कर रहे हैं वर्ड्स। इसमें देखिए, इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे A B, इसके 2 तरीके निकल रहे हैं इस क्वेश्चन से। देखिए आप A B P, उसके बाद C D Q E F R। इन सब में देखते हैं हम। देखिए A B सिंपल देखें तो हम A B, उसके बाद C D, उसके बाद E F, सिंपल देखने में भी समझ आ रहा है कि हमें क्या आएगा। E F के बाद क्या आएगा यहाँ पे? G H, ठीक है। फिर यहाँ देखें P Q R और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? S। इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं कि सिंपल, और नहीं तो इसे दूसरा तरीका भी है इसे समझने का, जैसे कि ए के बाद अगर हम नेक्स्ट वर्ड देखें, C जो है +2 पे जा रहा है, मतलब कि 2 वर्ड्स वो बढ़ गए, B C, और आगे जाएं E तो वो भी 2 वर्ड्स बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से हम B के बाद D पे जाएं, वो भी 2 वर्ड्स बढ़ रहे हैं। D के बाद आगे हम F पे जाएं, वो भी 2 वर्ड्स बढ़ रहे हैं। इसी तरह से P को स्टार्ट करें तो +1, फिर Q, नेक्स्ट एकदम से 1 ऐड किया, इस तरह से तीसरे पे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें अब हमने देखा लेटर वाले में कि किस तरह से 2 सीरीज़ भी आती हैं, 1 सीरीज़ भी आती हैं और लेटर स्किप होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन उस पर जाते हैं, टॉपिक पे, रीजनिंग के ही, रॉन्ग लेटर सीरीज़। रॉन्ग लेटर सीरीज़ में क्या होता है कि कोई भी 2-3 सीरीज़ नहीं इसमें होती, एक ही सीरीज़ होती है, सिर्फ वर्ड मिसिंग होते हैं उसमें। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन देख लो, उसमें कोई भी वर्ड है वो मिसिंग हो सकता है या गलत लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने लास्ट उसमें देखा था कि नेक्स्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा होता था कि आप ये फाइंड आउट करो जैसे, लेकिन इसमें देखिए ये देखने से ही पता चल रहा है ये क्या है, AEHOU, ये वोवल की सीरीज़ लग रही है, AEIOU। तो इसमें क्या गलत है हुआ? AEIOU, तो इसमें क्या आना चाहिए? AH की जगह पे। तो अब हमें पता चल गया कि H वर्ड गलत है, तो अब हमने क्या मार्क करना है? फर्स्ट के थर्ड पे आ जाएंगे। अब इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। CHMSWB, CH, इसमें हम ध्यान से देखेंगे इसमें क्या किया हुआ है। हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कि कौन सा लेटर रॉन्ग मिस किया हुआ है। C के बाद H जो है +5 है, ध्यान से देखिए। C के बाद D E F G H +5 आ गया। H के बाद फिर से इसका मतलब 5 आना चाहिए। I J K L M M M, ठीक है इसका मतलब। तो अब हमारे पास क्या गलत होगा, आगे चलते हैं। ये हम ऐसे करके भी देख सकते हैं, जैसे C के बाद H हमने चेक किया +5 आ गया,
ठीक है, ऐसे। और h के बाद हमने m चेक किया, +5 पे जा रहा है वो भी, ठीक है। h के बाद हमें m के बाद हमें देखना है कि क्या वर्ड आएगा, NOPQR, +5 के अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है R, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे S लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें यही देखना है रॉन्ग लेटर में कौन सा लेटर रॉन्ग प्रिंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। LNQTWZCF, इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए, पहले आप समझिए L और N में क्या रिलेशन आ रहा है, N और Q में क्या रिलेशन आ रहा है, Q और T में। कई बार एक या दो अक्षर को देखने से समझ में नहीं आता है, दो L और N को देखने पे हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप नेक्स्ट पे चले जाओ, N और Q को देख लो। N के बाद देखा LMN, OPQRSTUVWX, इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं कि सिर्फ L की सीरीज़ ठीक नहीं बन पा रही है, बाकी ये सब जो है +3 के लिए चल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, BEINSAI, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें किस तरह की सीरीज़ है, आप ध्यान से देखिए। इसमें डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है, जैसे पहले B के बाद C D E हमारा आ गया 3rd नंबर पे, ठीक है। जैसे B और E में +3 का वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखा I कौन से नंबर पे आ रहा है, E के बाद FGHI +4 पे आ रहा है। इस तरह से अब हम चलते हैं। I के बाद N कहाँ ठहर रहा है, I के बाद JKLMN +5 पे जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, N के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा, S कहाँ जा रहा है, N के बाद देखिए OPQRS भी हमारा कहाँ जा रहा है, 5 पे ही ठहर रहा है, लेकिन हमें उस पर ठहरना चाहिए था 6 पे। S जो है 5 पे ठहर रहा है, लेकिन इसे आना चाहिए 6 पे, तो 6 का मतलब, इसका मतलब S मिस प्रिंट है, यहाँ पे आना चाहिए T, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा CS। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ZTPKHF, इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए। जैसे उसमें बढ़ता जा रहा था एक नंबर, यही हमें ध्यान देना है कौन सा वर्ड मिस है, किस तरह से मिस है। इसमें देखिए बढ़ रहा था पिछली में, अब इसमें देखिए Z के बाद T और T के बाद O, Z के बाद T आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, Z के बाद T, तो ये Z के बाद T हमारा 6 पे जा रहा है, -6 पे जा रहा है, ठीक है। अब T के बाद O जो है ये कितने पे जा रहा है, -5 पे जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा K, ये देखिए आप इसको इस तरह से समझिए, इस तरह से इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है। O के बाद आप पेपर में भी इस तरह से ही ड्रॉ करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ये 4 पे जा रहा है, -4 पे जा रहा है ये भी, ठीक है। और K के बाद हमारा क्या आना चाहिए, ये O के बाद हमारा K पे आके ठहर रहा है, K पे ठहर रहा है और हमें इसमें K दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जो P है हमारा मिस प्रिंट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। इस तरह से हमें इस सीरीज़ को फाइंड आउट करना होता है कौन सा रॉन्ग लेटर किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में तो बहुत ही इजी होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं 5, 25, 120, देखिए आप लिख के देखिए 5, 25, 120, खाली 2 से नहीं पता चल रहा, 3 करिए, 3 से नहीं पता चल रहा, 4 करिए, ये देखिए 6, 7, 5 का मल्टीप्लाई 25, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 5 जा 25, इसका मतलब क्या हुआ
इसको फिर से हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा, और इसको 125 को 5 से करें, नेक्स्ट जरूर चेक करना है, 625 आ जाएगा। तो इसका मतलब मिस क्या हुआ यहाँ पे, रॉन्ग क्या हुआ, 120, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए 125। तो इसका आंसर क्या हो गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 97, 91, 86, 83, 79 सीरीज़ है हमारी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, बस सीरीज़ को पहले ध्यान से देखना है कि क्या क्या हुआ है उसने। 97 के बाद 91, ये कुछ मल्टीप्लाई तो है नहीं, कुछ स्किप भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 97 में से 91 हमने माइनस किया, तो हम देख रहे हैं कि इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 6 माइनस आ रहा है, मतलब कि 6 इसमें डिक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद हम फिर से इसको 86 को देखते हैं, इसमें 5 डिक्रीज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें देखने पे लग रहा है एक दो नंबर को कि सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो अब हम 4 डिक्रीज़ करके देखेंगे, 4 डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 82, लेकिन इसने क्या दिखाया है 83, इसने दिखाया है 83, ये देखिए 83 दिखा रहा है ये, और हमारा माइनस करने पे आ रहा है 82। तो सीरीज़ हमारी कैसे चल रही थी, -6 माइनस हो रहा था, -5 जा रहा था, -4 जा रहा था, और माइनस इस तरह से ही जाएगा। तो हमने गलती पकड़ ली, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया, आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक करना चाहते हैं तो आगे तक जा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है, नहीं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 83 वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी मैं आपको अलग अलग तरह के दे रही हूँ, मल्टीप्लाई का बताया, अब मैंने डिक्रीज़ वाला बताया, अब मैं एक आपको डिवीज़न का करके दिखाती हूँ। जैसे कि 2 4 5 7 6, और नेक्स्ट है 6 1 1 4, फिर 1 5। आप सीरीज़ को ध्यान से देखो, इतनी बड़ी सीरीज़ है ये, इसका मल्टीपल हो नहीं सकती, सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकता, तो फिर दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करो, एक बार डिवीज़न पे आ जाओ, क्या पता डिवीज़न से कुछ हो जाए। इसको हमने इस पर डिवाइस करके देखा, पूरी सीरीज़ को देखो कि हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें। सबसे लास्ट वर्ड पे आ जाओ, 24 पे आ जाओ। 24 96 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 4 आ रहा है। तो एक बार इस 4 को लेके चेक करना शुरू कर दो कि क्या ये हो सकता है सोल्व हमारा किसी तरह से। 61 और 4 को 24 5 6 से डिवाइड किया हमने तो 4 आ रहा है। देखो इसको इससे डिवाइड किया 4 आ रहा है हमारा, इसको इससे करा 4 आ रहा है, ठीक है। तो अब 1 5 3 6 को इससे करोगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से अब हमें पता चल गया कि हमारा 4 से डिवीज़न करने पे हो रहा है सब कुछ। तो अब हमारी यहाँ पे गलती कहाँ पकड़ी गई, 386, ये हमारा रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम करेंगे तो 384 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह से अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अलग तरह का लेंगे, वो लेंगे हम स्केयर्स का। देखो हमने एक मल्टीपल वाला लिया, फिर सब्ट्रैक्शन वाला लिया, अब डिवीज़न वाला लिया, अब हम स्केयर्स पे आते हैं। जैसे सीरीज़ को ध्यान से देखिए, 17 25 37, कुछ समझ आ रहा है आपको देखने पे। 17 ये सब्ट्रैक्ट करें तो अलग आ रहा है, मल्टीपल कुछ हो नहीं रहा। तो अगर इसको देखें ध्यान से तो 4 का स्केयर +1, इसी तरह से 5 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर है ये, फिर क्या है इसके आगे हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या किया हुआ है। 5 का स्केयर हो गया 25 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 26। इसी तरह से नेक्स्ट पे जाएंगे तो 6 का स्केयर +1 37। तो इसका मतलब गलत क्या हुआ हमारा 25। तो आंसर क्या हो गया डी का फर्स्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इस तरह का। हमारी सीरीज़ है 5 6 11 22 42। इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए क्या समझ आ रहा है आपको। हमने डिवीज़न कर लिया, स्केयर कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया। इस सीरीज़ को देख के हमें पता चल रहा है 5 और 6 तो सिंपल वर्ड है, लेकिन जब अगले पे जाते हैं 11, ये इन दोनों का सम है। अगर हम 5 6 को छोड़ के अगर 11 पे जाते हैं तो ये इन दोनों का सम है। इस तरह से 22 पे जा रहे हैं तो ये इन तीनों का सम है। इसी तरह से 42 पे जा रहे हैं तो ये इन सब का सम है। इन सब का सम होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गलती कहाँ पकड़ में आ गई, यहीं पर ही पकड़ में आ गई। हमारी गलती कहाँ पकड़ में आ गई, यहाँ आ गई। अगर आप तसल्ली करना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप भी करके देख सकते हैं। 88 देखिए, इन सबको प्लस करिए, 5 6 11
22, 42, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है 82, 88। तो हमारी गलती कहाँ आ गई? 42। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी 42। ठीक है। तो इसमें भी रोंग नंबर सीरीज़ में भी अलग पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखना है कोई स्क्वायर है, मल्टीपल है, डिवीज़न है, बस यही एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखने पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन होता बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, वर्ड एनोलॉजी। इसमें देखिए आप ध्यान से, क्या है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम नर्सरी से लेके अब तक जितना भी कोई किसी क्लास में स्टडी करता है तो सिंपल है। जैसे हंगर हमें पता है, भूख लगी है तो क्या चाहिए हमें? फूड चाहिए। थर्स्ट, प्यास लगी है तो हमें पता है सबको सब कुछ सही सुटेबल होगा। जैसे ड्रिंक है, टी है, कॉफ़ी, सबको पता है कि सब सुटेबल है, लेकिन हमें वाटर सबसे प्रायोरिटी देनी है। इसी तरह से हंटर मीन्स शिकारी को गन चाहिए। तो राइटर को क्या चाहिए? राइटर को पेन चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, राइटर को बुक भी चाहिए, हमें पता है। पोएम भी राइटर लिखता है और पेज पे भी लिखता है, लेकिन सबसे जैसे हथियार उसका गन है, तो इसी तरह से राइटर का वो भी पेन है। शिप से क्या मिलती है? वूल। तो सिल्क किससे मिलेगी? सिल्क वोम से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फूड स्टमक। तो फ्यूल किसको चलाएगा? फ्यूल इंजन को चलाएगा। ठीक है। वाटर, उसके बाद हम आते हैं वाटर सैंड, ओशन, फिर किस में हो जाएगा? डेजर्ट में। ठीक है। इस तरह से ये हमें बहुत ध्यान से देखने पे पता चलेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, एक दूसरे से ये भी हो सकता है किससे किस तरह का रिलेशन है। जैसे इस तरह से लाइफ डेथ, होप डिस्पेयर, बर्ड फ्लाई, स्नेक क्या करता है? क्रॉलिंग। ये एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है, हमें वर्ड्स को देख के अपने आप समझना है। नेक्स्ट उस पे आते हैं हम, नंबर एनालॉजी। इसमें देखिए, इसमें भी आपको बहुत ध्यान से देखना है वर्ड्स में किस तरह का रिलेशनशिप दिया होता है, वो डिटेक्ट करना होता है। कई बारी ये रिलेशनशिप जो हो सकता है, एक नंबर दूसरे नंबर का ओड इवन भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, स्क्वायर्स में भी हो सकता है, क्यूब में भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है दूसरा नंबर जो है फर्स्ट नंबर को में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी मिले। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए माइंड में बिठा के चलो कि ये नंबर एनालॉजी वाला क्वेश्चन है या उससे पहले जो हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं। एकदम सीरीज़ देखेंगे आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये सिंपल है, जैसे कि फर्स्ट को ही हम देखते हैं, 1 1 1 2। तो देख रहे हैं ये इसी का, आप कुछ करके देखो, 20 20। कई बारी हमें आंसर से क्वेश्चन पे जाना है। जैसे इसमें 4 का आंसर दिए हुए हैं, 20 22 24, कुछ इसमें रिलेशन दिखाई दे रहा है। 20 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। 22 भी किसी भी तरह से नहीं आ सकता। इसमें ध्यान से देखेंगे तो नहीं आ पा रहा। हम देखिए, आप ये देखिए, इसका रिलेशन देखिए, 1 1 1 करके है, 2, अब इसको भी हम 2 2 लिख देंगे सिंपल, तो हमारा आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से करना है। अब 1/7 है, जैसे 1/14 है, तो इसको देखने से ही पता चल रहा है 1/7 को 1/2 कर दो तो 1/14 आ रहा है। अब 1/9 है, 1/9 को हम 1/9 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, जैसे कि ऐसे। तो इसमें 1/18 देखेंगे है, तो बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 120 65 13 180। तो इसमें देखिए सिंपल, इसको ध्यान से देखो, इनमें कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है? देखने से ही पता चल जाएगा आपको इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। ये 5 का टेबल है, जैसे 13 65। तो इसमें क्या आएगा? अब आप ध्यान से देखिए क्या आएगा, सेट करके देखिए। हम देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, 13 को 65 से डिवाइड किया हुआ है, 5 आ गया। तो 36 को भी इसमें डिवीज़न करके निकाला गया ये आंसर। ठीक है, ये कई बारी हमें आंसर देखने से पता चल जाता है। जैसे कि आंसर को देख लो, इसमें 36 एकदम से फिट बैठ रहा है, तो ये आंसर आ गया इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 125 27 343, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसमें अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है, कुछ ये तो देखने से ही पता चल रहा है क्यूब है, क्यूब। 125 5 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 343 अब हम अलग आ गए हैं, ये 343 7 का क्यूब है। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि ये ओड है,
5 के बाद ओड 7 पे भी जा सकता था, लेकिन ये 3 पे गया, तो अब हम इसमें फॉरवर्ड भी जाके देख लेंगे और रिवर्स भी जाके देख लेंगे। 7 के बाद 9 को करके देखते हैं। पहले हम 9 को करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 729, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या वो इसमें है, वो इसमें है तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। अगर इस तरह से नहीं होता तो हम रिवर्स में जाके भी देख सकते थे, जैसे 7 से रिवर्स 6 में नहीं जाएंगे, 5 में जाके चेक कर सकते थे, लेकिन ये हमारा यहीं सोल्व हो गया तो इसको यहीं ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है 162, 9, 3, 10। अब क्वेश्चन मार्क को भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे कैसे सोल्व किया हुआ है। 6, 7, 8, 9, ये इसमें कोई रिलेशन ही नहीं निकल रहा, लेकिन इनको वर्ड्स को सिंपल ऐड कर दें, देखिए तो रिलेशन बन गया 9। इसी तरह से फिर हम देखते हैं 3, 1 को प्लस करके देखें, 3 और 1 और 0 को, तो आंसर आ रहा है 4। क्या इसमें 4 आंसर है? तो यहीं कहानी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। तो इस तरह से नंबर एनालॉजी में ये अलग अलग तरह की टाइप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 5 तरह के रीजनिंग में आपको सोल्व करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। Please do like and share our video and don't forget to subscribe our channel.